नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं डॉक्टर अमित आईएएस एकेडमी के इस चैनल पे। आज की वीडियो में हम आने वाले उत्तराखंड का जो प्रीलिम्स है, उसमें गवर्नमेंट स्कीम्स जो पूछी जाती हैं, वो हम कवर करेंगे और इस वीडियो में हम उत्तराखंड गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, एग्रीकल्चर, टूरिज्म, मेडिकल या बजट में जो चीजें आई हैं, वो सारी रहेंगी। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा एकेडमी के मेन चैनल पर। इसमें मैं आपको मेन प्री के हिसाब से वो चीजें बताने वाला हूं कि प्री में कौन कौन से फैक्ट आ सकते हैं और जब मेंस आएगा तब हम मेंस के हिसाब से भी इसको हम एनालाइज करेंगे प्री के बाद। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला तो ये कि जो उत्तराखंड की गवर्नमेंट स्कीम है वो फोकस किसके ऊपर करती है, वो फोकस कर रही है मल्टी फेसेटेड अप्रोच पे। मतलब सरकार चाहती है कि इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन भी हो, लेकिन जो हमारा ट्रेडिशनल स्ट्रेंथ है, सरकार चाहती है कि हमारा जो इकोसिस्टम है वो ट्रेडिशनल चला आ रहा था, मान लो चार धाम की यात्रा है या फिर टूरिस्ट प्लेस है, वो तो रहना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ मान लो एयरबीएनबी के साथ मिलके इस प्रकार के घर वो रेंट करना, या एआई या डेटा ड्रिवन टेक्नोलॉजीज हैं, हेली जो एयर सर्विस है वो सब स्टार्ट करना चाहती है। तो इस प्रकार के काफी सारी नई नई स्कीम सरकार लेके आ रही है, जिनमें से जो मोस्ट पॉपुलर है वो मेगा इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी हो गई, उत्तराखंड की योगा पॉलिसी हो गई। पहला स्टेट ऐसा बना है इंडिया का जिसकी खुद की योगा पॉलिसी लॉन्च हुई है। इसके अलावा ई रूपी सिस्टम है ताकि किसानों को उनका जो पैसा है सब्सिडी का वो डायरेक्ट उनके खाते में आता रहे। या जो मानसखंड कॉरिडोर यात्रा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए सरकार ने अलग से 25 करोड़ पैसे दिए हैं, रुपए दिए हैं। और भी बहुत सारी सोशल वेलफेयर स्कीम है, गर्ल्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, स्टार्टअप्स के लिए। सरकार चाहती है कि हम उत्तराखंड को एज ए अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट हब बनाए, जैसे यूपी है या फिर गुजरात है ना। वाइब्रेंट समिट होती है गुजरात में, तो बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करने आते हैं। तो टूरिज्म सेक्टर में सरकार चाहती है कि हम और भी ज्यादा इनवाइट करें। एग्रीकल्चर में रिफॉर्म करना चाहते हैं, नई क्रॉप पॉलिसी आई है जिसमें हम प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं, नई नई तरह की वैरायटीज के सीड लाना चाहते हैं। या मुख्यमंत्री एकल महिला स्वराज स्वरोजगार योजना, मतलब जो सिंगल मदर्स हैं, सिंगल वुमेन हैं या डिसेबल्ड वुमेन है, उनको भी रोजगार मिले, वो भी इंडिपेंडेंट बने, उसके लिए बहुत बढ़िया स्कीम है। एक गोल्डन कार्ड कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम आई थी जिसमें आप कैशलेस ट्रीटमेंट करा सकते हो, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं या भले ही वो रिटायर्ड हैं, सर्विंग है या उनके डिपेंडेंट्स हैं, वो भी स्कीम के तहत जाके अपना इलाज करवा सकते हैं। इसके लिए बहुत इसके अलावा एक स्प्रिंग एंड रिवर रिजुनेशन अथॉरिटी है सारा। इसका मेन काम ये है कि जो रिवर के आसपास जो शहर बसे हुए हैं, वहां जो कम्युनिटी रहती है, उनका एम्प्लॉयमेंट, उनका रोजगार, उसके लिए स्पेशली सरकार ने पैसा दिया है। एग्रीकल्चर सेक्टर को सरकार मॉडर्नाइज करना चाहती है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इकोनॉमी ग्रोथ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में अगर स्कीम की बात करें तो उत्तराखंड मेगा इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2025 बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसेंट में ही लॉन्च हुई है और काफी दिन से इसकी प्रिपरेशन चल रही थी। सरकार चाहती है कि इसमें हम उत्तराखंड को एज ए कम्पिटिटिव डेस्टिनेशन बनाए जहां पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो। कैपिटल का मतलब है यहां पर ऐसी चीज इन्वेस्टमेंट हो जो लॉन्ग टर्म में आपको एसेट के रूप में मिले। मान लो रोड बनेंगे, बिजली की तारें बिछेंगी, डैम बनाए जाए या फिर प्रोसेसिंग सेंटर्स लगाए जाए, है ना, इस प्रकार के ट्रेनिंग सेंटर हो। तो अगले 5 साल के लिए सरकार इस पर फोकस कर रही है। अगर आपको मतलब एज एप्लीकेंट कोई इंडस्ट्रियल यूनिट चाहती है कि बेनिफिट्स ले स्कीम के तहत, तो उनको क्या करना पड़ेगा, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेगा स्टेट सिंगल विंडो पोर्टल के तहत। 3 से 7 साल में आपको उसका जो क्या है, मतलब आपको इन्वेस्टमेंट वो कंप्लीट करना होगा। ये आपको 5 साल का एक मोटा मोटा सा एवरेज मिलेगा। तो 3 से 7 साल के बीच में आप अपना करोगे। अब आपको कितना पैसा लगाना है और कितना आपको सब्सिडी मिलेगा, उसके लिए सरकार ने इस प्रकार की क्वालिफिकेशन रखी है। 4 कैटेगरी में बांटा, लार्ज, अल्ट्रा लार्ज, मेगा और अल्ट्रा मेगा। तो अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है भाई मान लो 50 करोड़ से 200 करोड़ के बीच में, तो आप लार्ज में आ जाओगे। 200 करोड़ से 500 करोड़ में है तो आप आ जाओगे अल्ट्रा लार्ज। 500 करोड़ से 1000 करोड़ है तो आप आ जाओगे मेगा में। और 1000 करोड़ से ऊपर है तो आप आ जाओगे अल्ट्रा मेगा में। यहां आपको इसी हिसाब से आपको एम्प्लॉयमेंट भी देना पड़ेगा। मतलब आप यहाँ 50 लोगों को दो मिनिमम, 150, 300, 500। तो ये नंबर थोड़े से याद रख लेना, लार्ज में 50 है, अल्ट्रा में फिर इसका 3 गुना कर दिया, फिर मेगा में इसका डबल कर दिया, और इसमें लगभग 1.5 गुना कह सकते हो। तो कैपिटल आपको सब्सिडी कितनी मिलेगी, यहाँ 10, 12, 15, ये भी बढ़ती भी जा रही है, तो आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, ये 3 टेबल आपको याद रखने होंगे। अब देखो आपको क्या क्या फायदा मिलेंगे इसमें। आपको जो स्टैंप ड्यूटी है, मान लो आपने कोई जमीन खरीदी है
या लीज पे ली है तो वहां आपको लगभग 50% रीइंबर्स हो जाएगा आपकी स्टैंप ड्यूटी जो लगी उसके ऊपर, लेकिन मैक्सिमम 50 लाख ही होगा। आपकी कैपिटल सब्सिडी है वो आपको उसके हिसाब से मिल जाएगी जो आपने ऊपर देखा 10, 12, 15, 20, वो उसके हिसाब से मिलेगी। जो हिली एरियाज में है ना वहां पर आपको एडिशनल 2% कैपिटल सब्सिडी मिलेगी, बिकॉज हिली एरियाज में इन्वेस्टमेंट लोग थोड़ा सा बचते हैं क्योंकि वहां पर टफ टेरेन है तो वहां इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा लगेगी। तो इस हिसाब से सरकार पैसा देना चाहती है। तो सरकार चाहती है कि एक रीजनल बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट हो और हिली एरियाज के लिए पर्टिकुलर स्पेसिफिक डेवलपमेंट हम चाहते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो सब्सिडी का डिसम्बर्समेंट है वो आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ प्रोडक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इस बार सरकार ने लिंक किया है कि आप जो पैसा लगाओगे वो कमेंसमेंट प्रोडक्शन स्टार्ट होने के बाद सब्सिडी आपको आनी स्टार्ट होगी। तो आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का जो विजन लेके बैठे हैं ये उनके लिए ज्यादा फायदेमंद रहने वाले हैं। तो सरकार चाहती है मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ बियॉन्ड द प्लेन्स, क्योंकि प्लेन्स में तो देहरादून में ऑलरेडी ऐसे जो एरियाज हैं नैनीताल वगैरह, लेकिन जो हिली एरियाज है वहां पर इन्वेस्टमेंट सरकार ज्यादा चाहती है। तो एक सस्टेनेबल मैनर में और इंपैक्टफुल हो ताकि जॉब क्रिएशन हो, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट हो। जॉब क्रिएशन से मतलब ये है कि बहुत सारे जो युवा हैं वो मजबूर हैं बाहर अपना माइग्रेशन करने के लिए, दूसरे स्टेट्स में जाने के लिए। अगर उनको यहीं पर एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा तो वो क्यों जाएंगे बाहर। तो इसके लिए सरकार चाहती है कि जॉब हमारे लोकल जॉब्स का डेवलपमेंट हो, इंडस्ट्रीज बाहर से आके यहाँ लगे उस चक्कर में। इसके बाद सरकार ने एक वेंचर कैपिटल फंड बनाया स्टार्टअप्स के लिए। मान लो आप एंटरप्रेन्योर हो, आप एक नया स्टार्टअप बनाना चाहते हो तो सरकार आपको पैसा भी देगी। तो इसके लिए क्या है, सरकार एक फाइनेंशियल आपको बैकिंग तो देने ही वाली है, प्लस आपको एक रोबस्ट एंटरप्रेन्योरल इकोसिस्टम सरकार चाहती है। तो इसके लिए सरकार ने एक अलग से 200 करोड़ का फंड रख लिया है जो स्टार्टअप्स को देंगे, और उन्हीं स्टार्टअप्स को मिलेगा जो ऑपरेट कर रहे हैं और रजिस्टर्ड है उत्तराखंड में। उनके उनके लिए ये 200 करोड़, ये 200 करोड़ पेपर में डायरेक्टली पूछा जाएगा 100, 200, 300, 400 ऐसे करके। तो 200 करोड़ आपको याद होना चाहिए भाई, 200 200 तो करने पड़ेंगे। तो सिंपल सी बात है। फोस्टरिंग इनोवेशन सपोर्टिंग न्यू एज बिजनेसमैन, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है कि अगर आपने एक एंटरप्रेन्योर को पनपने दिया तो वो हो सकता है 500 लोगों को जॉब दे सकता है ना। और वो 500 में से कोई एक कल को निकलेगा तो वो 500 को जॉब दे सकता है। तो सरकार तो सिर्फ लेस देन 4% लोगों को ही जॉब देती है, अराउंड 5% भी मान लो, लेकिन 95% लोग तो अभी भी प्राइवेट सेक्टर में ही इन्वॉल्व हैं। तो हमें जॉब सीकर के बजाय जॉब गिवर बनाना है यूथ को। तो इसके लिए भाई सरकार देखो ये 200 करोड़ का फंड तो अलग रख से दिया है, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप अगेन दे ही रही है। स्टार्टअप इंडिया स्कीम है तो ये उसके साथ ही काम करेगा, तो उसको एक कॉम्प्लीमेंट कर देगा उस पैसे को ना। तो दिस कैन एक्ट एज ए कॉम्प्लीमेंट्री, तो ये भी मिलेगा। सरकार इसमें चाहती है कि भाई जो स्टार्टअप फंडिंग है उसमें हम गैप को फिल कर दें। इसके बाद अगर हम देखें उत्तराखंड सर्विस सेक्टर पॉलिसी, तो भाई सर्विस सेक्टर में सरकार चाहती है कि हम जैसे ऑलरेडी सर्विस सेक्टर काफी कंट्रीब्यूट कर दिया है हमारे इंडिया की जीडीपी में, लेकिन वहां पर मल्टीपल सब्सिडीज जा रही थी, अलग अलग डिपार्टमेंट से ले रहे थे, डुप्लीकेशन हो रहा था। उसको रोकने के लिए सरकार ने भी ये चाहती है कि जो ओवरलैपिंग हो रही सब्सिडीज की मल्टीपल स्कीम्स में, उसको रोकने के लिए भी सरकार ने कदम उठाए हैं ताकि जो इंसेंटिव है वो टारगेटेड हो, टूरिज्म में, आईटी में, वेलनेस में, एजुकेशन में। इस प्रकार सरकार चाहती है कि वो हो। बट ठीक है, तो सरकार अपनी पॉलिसी को रिव्यू कर रही है, रिफाइन कर रही है, और एक सरकार फिस्कल डिसिप्लिन लाने की कोशिश कर भी रही है। अब आते हैं टूरिज्म कल्चर और वेलनेस वाले फेज में। उत्तराखंड की योगा पॉलिसी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछी जाएगी इस बार, क्योंकि ये पहला स्टेट ऐसा बन गया भारत का जिसकी खुद की योगा पॉलिसी है, योगा से ही होगा। और हरिद्वार वगैरह में आप देखोगे तो कितना बड़ा मेगा फूड पार्क वगैरह है रामदेव का। तो इस प्रकार ये होगा। इसके लिए एक अलग से डिपार्टमेंट भी बनाया है कि न्यू डायरेक्टर ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी, ये बनाया जाना अभी घोषणा कर दी है, बनाया जाएगा। अब इसके लिए बहुत सारी इन्वेस्टमेंट होगी, योगा सेंटर खुलेंगे, योगा सिखाने के लिए ट्रेनर्स आएंगे, वॉलंटियर्स होंगे, तो कोर्सेज भी लॉन्च होंगे। तो भाई आपको योगा सेंटर खोलने हैं, ग्रांट देनी है, मेंटेनेंस भी करनी है क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की, है ना। तो योगा है वो एक प्रॉपर साइंस साइंटिफिक आर्ट है, तो उसके लिए हमें लोगों को ट्रेन भी करना पड़ेगा, कुछ स्टैंडर्ड भी सेट करने पड़ेंगे, हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी मतलब हल्का फुल्का बॉडी को मोड़ तोड़ के योगा टीचर बन जाए, तो वो आपकी जान भी ले सकता है। इसमें स्टेट का जो आयुष डिपार्टमेंट है वो भी इन्वॉल्व होगा। तो सरकार क्या चाहती है कि भाई हम उत्तराखंड को ग्लोबल कैपिटल बना दें योगा की। ठीक है, ये तो होना ही था क्योंकि योगा बहुत 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 प्रमोट भी हो रहा है ऋषिकेश वगैरह में भी। तो पब्लिक हेल्थ वेलनेस को अच्छा कर देंगे, हेल्थ रिवोल्यूशन ला देंगे, एम्प्लॉयमेंट भी बनेगा, सीधी सी बात है। इसके लिए आपको एटलीस्ट 5 नए
इंटरनेशनल योगा हब बनाने की बात चल रही है। 2030 तक हम एटलीस्ट 5 वो बना देंगे इंटरनेशनल योगा हब्स, पर्टिकुलरली जोगेश्वर, मुक्तेश्वर, व्यास वैली, तेहरी लेक और कोलीदेक लेक यहाँ बना देंगे। और योगा सर्विसेज तो हम सारे आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में देंगे ही देंगे मार्च 2026 तक। इसके लिए हम क्या करेंगे, डेडिकेटेड ट्रेनिंग सेंटर भी बनाएंगे जहां योगा इंस्ट्रक्टर को हम ट्रेन कर सके। तो अगर आप जॉब चाहते हो आने वाले समय में तो योगा इंस्ट्रक्टर की अच्छी जॉब बन सकती है। तो यहाँ पर आपको देखो क्वालिटी कंट्रोल तो रखना ही पड़ेगा, तो वहां पर स्टैंडर्ड रूल्स एंड क्वालिटी गाइडलाइंस होंगी और रेटिंग वगैरह भी देंगे योगा सेंटर्स को, ताकि आप उससे जज कर पाओ कि कितना अच्छा सेंटर है। इसके लिए ये जितने भी योगा वाले काम है, ये सारे कहाँ काम करेंगे, ये काम करेंगे योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड के तहत। जैसे हॉस्पिटल्स को हम सर्टिफाई नहीं करते हैं तो कि भाई ये कितना वो है, यूनिवर्सिटीज को हम एक्रेडिशन देते हैं, तो ये सारे योगा का भी एक बोर्ड है जो एक्रेडिशन देगा। इसमें भाई योगा को हम स्कूल के कुरिकुलम में, कॉलेज में भी इन्वॉल्व कर देंगे, लाइव योगा ब्रॉडकास्ट चलने देंगे। और इसके साथ हम 15 से 20 नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के जो इंस्टीट्यूशंस है उसके साथ कोलैबोरेट भी करेंगे। जो वर्ल्ड की बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, बेस्ट इंस्टीट्यूशंस है, वो यहाँ पर आए और सरकार यहाँ पर वो ट्रेनिंग भी देगी, पैसा भी देगी। इसके लिए भाई आपको 10 लाख तक पर प्रोजेक्ट रिसर्च योगा में, मेडिटेशन में आपको ग्रांट मिलेगी। और टोटल 1 करोड़ सरकार ने रिसर्च के लिए भी रखा है। ऐसे बहुत सारे अमाउंट आएंगे, आपको बस ग्लांस करना है धीरे धीरे, उनमें से कोई एक दो पेपर में आते ही आते हैं। जैसे वो 25 करोड़ था, ये 1 करोड़ हो गया है ना। इस प्रकार के 2,500 योगा टीचर्स का सर्टिफिकेशन भी आप इंश्योर करने वाले हो। फाइनेंशियल इंसेंटिव में आप देखोगे टोटल प्रोजेक्टेड इन्वेस्टमेंट है ना अगले 5 साल में हम 35 करोड़ के आसपास रख देंगे योगा सेंटर में। मिला जुला के है, मतलब 25 करोड़ योगा सेंटर में दे दिया, 1 करोड़ रिसर्च में दे दिया, 1.81 टीचर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम में दे दिया, 7.5 करोड़ योगा सेशन में, तो कुल मिला के 35 करोड़ हम अगले 5 साल में खर्च करने वाले हैं। हिली रीजन्स में आप लगभग फाइनेंशियल असिस्टेंस दोगे 50% तक का, और प्लेन एरिया तो भाई 25% तक का हम दे देंगे। टोटल जो ग्रांट पुल है ना वो इंसेंटिव्स के लिए वो 5 करोड़ तक का हम रख रहे हैं। और भाई रीइंबर्समेंट आप देखोगे तो एक योगा इंस्ट्रक्टर को हम 250 रुपए पर सेशन दे देंगे, ठीक है। और एक योगा इंस्ट्रक्टर मंथ में 20 ही सेशन ले सकता है, मतलब जैसे लगभग वो 5,000 रुपए यहाँ तक इंस्ट्रक्शन से भी, मतलब एक सेशन डेली अगर वो एक सेशन भी करता है, 20 सेशन भी कर दिया, तो वो लगभग 5,000 रुपए तो कमा ही लेगा, एक एडिशनल इनकम हो जाएगी उसकी। तो ये मान के चलो 13,000 के आसपास यहाँ पर यूथ को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। इसके लिए आप ये समझो कि डायरेक्टरेट ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी और साइंस वगैरह बनेंगे जो डायरेक्टली इसको इंश्योर करेंगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो इसके लिए भाई सरकार चाहती है कि सब कुछ स्टैंडर्डाइज हो, रेगुलेट हो अक्रॉस द स्टेट। इसके लिए बहुत सारी चीजें हो रही हैं, बट वो प्री में नहीं, वो आपको मेंस इंटरव्यू में काम आएगा। तो ताकि एक मतलब सीरियस प्रैक्टिशनर आए, स्टूडेंट आए, वेलनेस टूरिस्ट आए, ऑथेंटिकेटेड एक्सपीरियंस हो, मोर सस्टेनेबल मैनर में हो, और मास टूरिज्म बढ़े योगा के लिए। तो ब्रांड उत्तराखंड आइडेंटिटी हम बनाना चाहते हैं, इसमें योगा कैपिटल बनाना चाहते हैं। पहली हम हैं, 35 करोड़ हमने रखे हैं। ये सारी चीजें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप देखोगे मानस खंड मंदिर माला मिशन या मानस खंड कॉरिडोर यात्रा। तो इसके लिए भी सरकार ने बजट में 25 करोड़ रुपए रखे हैं। उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड है वो इसको कर रहा है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि भाई जो कुमाऊं रीजन है, कुमाऊं मतलब जो ईस्टर्न वाला इलाका है ना नेपाल की तरफ, उसमें हम 25 करोड़ पैसा लगा दें, क्योंकि जो गढ़वाल वाला रीजन है वो ऑलरेडी ओवरबर्डन्ड है। तो यहाँ पर लोग कम आते हैं, तो हम क्या करें, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, एमिनिटीज और जो बढ़िया है, इस प्रकार से टेम्पल सर्किट, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सारे टेम्पल्स हैं, ऐसा नहीं कि सारे गढ़वाल में ही है, इधर भी बहुत सारे अनएक्सप्लोर्ड टेम्पल्स हैं, डेस्टिनेशंस हैं, हिली पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पर भी सरकार चाहती है कि भाई स्पेशल हम ट्रेन चलाएं पिलग्रिमेज के लिए। तो ऐसी एक ट्रेन चलाई भी गई है, ठीक है। वो पुणे से लेके वो पिथौरागढ़ चली है, पिथौरागढ़ में भी तानकपुर। तो ये पेपर में क्वेश्चन आया भी था, अभी 2024 के प्री में आया था कि भाई मान लो कहाँ से ट्रेन चली है ये इस मिशन के तहत, जो मानस खंड है ना, तो पुणे से ट्रेन चली थी। तो इस प्रकार के जो फैक्ट हैं ये पेपर में दोबारा भी आ सकते हैं, क्योंकि अभी भी ये चल ही रहा है। तो ये टूर पैकेज ही सरकार ऐसा प्लान कर रही है कि भाई आपको 7 डेज 6 नाइट का दे दें, और बहुत सारे जो सर्किट टेम्पल्स हैं वो घुमाए जाएं कुमाऊं में, जैसे तानकपुर है, चंपावत है, पिथौरागढ़ है, अल्मोड़ा है, यहाँ पर आपको हम घुमाएंगे। तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग जगह फाइनल हुई है। जैसे मान लो अगर आपको मैं थोड़ा सा टूर कराऊं, तो बालेश्वर, मानेश्वर, मायावती आश्रम ये चंपावत में हो जाएंगे। हथकलिका एंड पातल भुवनेश्वर ये पिथौरागढ़ की तरफ,
जागेश्वर धाम, गोलू देवता, ये अल्मोड़ा की तरफ, नंदा देवी, कसर देवी या कतरमल सन टेम्पल, ये अल्मोड़ा में ये भी, ठीक है। नानक मत्ता साहिब गुरुद्वारा और ये सब ये उधम सिंह की तरफ, और नैना देवी टेम्पल ही नैनीताल में। तो ये भी बहुत सारे हैं। सरकार ने 25 करोड़ रुपए दिए हैं ये स्पेशली इस मानस खंड स्कीम के लिए, ठीक है। वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सरकार इसके ऊपर काफी स्ट्रेस दे रही है। सरकार चाहती है कि रीजनल टूरिज्म को हम डेवलप करें और कुमाऊं को टारगेट करें। कुमाऊं में अभी जॉब एम्प्लॉयमेंट कम है गढ़वाल के मुकाबले, तो हम कुमाऊं को डेवलप करना चाहते हैं। इसके लिए हमारे पास स्ट्रेटेजिक एंडेव्योर है, डाइवर्सिफाई करो, क्योंकि चार धाम जो सर्किट है वो तो गढ़वाल में लोकेटेड है। तो उससे फायदा ये होगा, एक तो कुमाऊं में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, प्लस वहां पर डीकंजेस्ट भी होगा, क्योंकि उधर बहुत ज्यादा लोग जा रहे हैं। तो वहां पर आप देखोगे लंबे लंबे जाम लग जाते हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उतना कैरी नहीं कर पा रहा है। तो वहां से डीकंजेस्ट होगा और यहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ेगा, तो अनइवनली फैल जाएगा, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, लोकल बिजनेस भी डेवलप होंगे, सबकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो यहाँ पर बहुत सारे लेस एक्सप्लोर्ड कुमाऊं में है। और आजकल जो तूफानी लोग हैं, एडवेंचरस लोग हैं, वो ऐसी जगह पर जाना पसंद करते हैं। यूट्यूबर्स हैं, इंस्टाग्राम ऐसे व्लॉगर्स हैं, वो नई जगह पर जाना पसंद करते हैं जहां पर कोई ना गया हो। अब मान लो शिमला है, शिमला में तो ये समझो कि हर आदमी जो पहुंच चुका है, जो भी मतलब घूमने फिरने का शौक रखता है। तो शिमला में अब वो क्रेज बचा नहीं है शिमला मनाली में। लेकिन अब लोग नई नई जगह जाना पसंद कर रहे हैं, उत्तराखंड में, हिमाचल में, ऐसी ऐसी जगह जो पहले ओपन नहीं हुआ करती थी, अब वहां पर डेवलपमेंट हो रहा है। देखो, अब घूमने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको भाई वहां तक पहुंचने के लिए ट्रेन चाहिए, बस चाहिए। वहां पहुंचने के बाद आपको आपको एक एक होटल चाहिए या कमरा चाहिए। तो उसके लिए सरकार ने एयरबीएनबी से कांटेक्ट कर लिया है कि भाई ऐसे हाउस बेस्ड रेंटल आप बनाना स्टार्ट करो। लोग आएंगे, वहां पर खाने पकाएंगे, ठीक है, आलू के पराठे बना के चाय के साथ खाएंगे, हम भी जाएंगे अगर मौका मिला तो। चलो, तो स्पिरिचुअल सर्किट इस प्रकार के सरकार बनाना चाहती है। फिर हमने एयरबीएनबी के साथ, एयरबीएनबी एक कंपनी है जो घरों को एज ए होटल बना देती है, सेमी होटल। मान लो मेरा घर है, मैं चाहता हूं कि यहाँ पर टूरिस्ट आए, तो मैं अपने घर को एयरबीएनबी की वेबसाइट पे लोकेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर लोग आए, हमारा घर उनको मिलेगा, वो रहे अपने हिसाब से, और उसमें काफी सारी चीजें होती हैं। तो वर्ल्ड में कहीं भी लोग घूमते हैं तो लोग होटलों में कम रहते हैं, एयरबीएनबी फैसिलिटी होती है ना, इनको ज्यादा यूज करते हैं। आपको पूरा पूरा घर मिल जाता है अपना खुद का, खाना वाना खुद पका सकते हो। तो उत्तराखंड टूरिज्म डेवलप बोर्ड में एक एमओयू साइन हुआ है एयरबीएनबी के साथ, अभी 2024 में हुआ था। तो इसमें जो सरकार क्या चाहती है, जो होम स्टे टाइप का डेवलपमेंट है ना, इसको बढ़ाना चाहती है। ऑलरेडी एक स्कीम ऐसी चल भी रही थी, दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास योजना, लेकिन उसके साथ इसको अटैच कर देंगे तो और बेहतर हम कर पाएंगे। सरकार क्या चाहती है कि जो लेसर एक्सप्लोर टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं, अनटैप्ड हैं, वहां पर अपनी रीच पहुंचाएं और जो यूनिक ट्रेडिशन, नेचुरल ब्यूटी है, उसको सामने लेके आए। तो लोगों को क्या मिलेगा? अब लोग आएंगे तो वो वहीं वहां पर खाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे, और क्या, तो उनको लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी। और एएनबीआरबी को ये काम दिया गया है कि भाई आप इस जो कैपेसिटी बिल्डिंग है ना, इसमें आप काम करो, आप उन लोकेशंस को देखो, वहां पर जाकर जो हॉस्पिटल स्टैंडर्ड्स है वो सेट करो, बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो वर्ल्ड की वो लेके आओ, और स्पेशलाइज वर्कशॉप भी कराओ, उन लोगों को समझाओ कि भाई कैसे आपको वेलकम करना है, कैसे क्या है। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एयरबीएनबी ने अपने अनुभव से सीखी हैं। मान लो मैं एज ए टूरिस्ट जाता हूं किसी भी जगह पर, तो व्हाट विल आई लुक फॉर? आई विल लुक फॉर सेफ्टी, प्राइवेसी, अफोर्डेबिलिटी, हाइजीन, है ना, और उसकी लोकेशन भी अच्छी हो। ऐसा ना हो मैं कहीं खाई में जाके मेरा घर मिल गया, तो उसकी लोकेशन भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। एकदम खिड़की खोलते ही ऐसे समुंदर दिखना चाहिए या पहाड़ दिखने चाहिए। तो क्रिएटिंग इफेक्टिव ऑनलाइन प्रोफाइल्स बनाना, ताकि अगर मैं तो अब अगर बुक करूंगा तो ऑनलाइन ही देखूंगा ना, ये वेबसाइट पे जाके, तो वो हाई क्वालिटी फोटो खींचना, वो एंगल दिखाना, अट्रैक्टिव आपकी ना ये क्या बोलते हैं, फोटोग्राफ अपलोड करना, ताकि ट्रैवलर को मजा आए वहां देख के। तो इस प्रकार के होम स्टे वगैरह आपकी जो गैप्स हैं वो एक्सप्लोर भी कर पाए। तो ये सारे सरकार एयरबीएनबी मिलके करने वाली, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। आपसे सीधी कंपनी का नाम पूछा जाएगा कि भाई कौन सी कंपनी कर रही है ये काम। चलो, तो ये हो जाएगा, होम स्टे गैप वगैरह फुल कर देंगे। इसके लिए सरकार ने काफी सारी चीजें करी भी हैं, और जो डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म ऑफिसर्स होते हैं उनके साथ मिलकर काम करेंगे। उनको क्या बना दिया है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो एयरबीएनबी यहाँ पर कोई वेन्यू सपोर्ट भी करेगी, वर्कशॉप भी करवाएगी, और हम जो प्रमोट करेंगे ना, वो एक सस्टेनेबल मैनर में होना चाहिए। जब तक कोई चीज सस्टेनेबल नहीं होगी उसका कोई फायदा नहीं है। आप कितनी बढ़िया सर्विस दे दो, वो लंबे समय तक आप नहीं दे पाए नेचर को विदाउट हार्म किए बगैर, तो चलेगा नहीं।
सस्टेनेबल भी हो और कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म हो, वहां के लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। तो आप टेक्नोलॉजी का यहाँ पर यूज करो, कैमरा जो भी है, जीपीएस है, और एक डिसेंट्रलाइज फॉर्म ऑफ टूरिज्म लेके आओ कि भाई छोटे शहरों में टूरिज्म आए, है ना। तो इस प्रकार से जो जो बेनिफिट्स हैं, दे शुड बी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन बेनिफिट विद द कम्युनिटीज, और ओवर कॉमर्शलाइज भी ना हो। और जो सेंसिटिव एरियाज है ना, जहां पर भाई मान लो हमारा वैली ऑफ फ्लावर्स है या जो नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व्स हैं, उनका भी हमें ध्यान रखना है। ऐसा ना हो वहाँ टाइगर टाइगर को कुत्ता बना के घुमा दिया लोगों ने, क्योंकि जब बहुत ज्यादा टूरिज्म हो जाता है ना, तो वाइल्ड लाइफ को खतरा हो जाता है। लोग उनको उनके साथ सेंसिटिव तरीके से पेश नहीं आते, पत्थर मारने लग जाते हैं, फोटो खींचते हैं, उनके नेचुरल हैबिटेट में घुसते हैं। कई बार ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट भी इसी की वजह से आता है, शेर उठा के ले जाता है। चलो, अब देखते हैं अगला, गंगा एंड शारदा रिवर कॉरिडोर। अब जो गंगा रिवर है और शारदा रिवर कौन सी है, वो काली रिवर जो है ना, नेपाल के साथ बाउंड्री बनाती है। तो इनके आसपास जो एम्प्लॉयमेंट है, डेवलपमेंट है, उसके लिए सरकार ने डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म, इरिगेशन, इन्होंने मिलके क्या किया है, जो रिवर बेस्ड टूरिज्म है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वाटर बॉडी मैनेजमेंट है, उसके लिए सरकार ने किया है। सरकार क्या चाहती है कि इसके आसपास, गंगा शारदा के आसपास का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको हम डेवलप कर दें, एसेंशियल कम्युनिटी एमिनिटीज उनको प्रोवाइड करा दें, कनेक्टिविटी बढ़ा दें। तो हम चाहते हैं कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों तरह के हम जो टूरिस्ट हैं उसको हम अट्रैक्ट कर पाए, नए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हों, और साथ साथ हमारा जो रिच कल्चरल स्पिरिचुअल हेरिटेज है, मान लो गंगा होली रिवर है, तो उसका एक इतिहास भी है, कल्चरल हेरिटेज भी, हम वो भी रहें। तो आप फैसिलिटीज प्रोवाइड कराओगे इन दो रिवर्स के साथ साथ। मान लो जैसे ये गंगा है, गंगोत्री से निकल के हरिद्वार तक आती है, तो वहां पर आप कर सकते हो, बेटर रोड कनेक्टिविटी दे सकते हो पिलग्रिमेज साइट पर ना। तो ये सब है। इसके साथ साथ जो शारदा रिवर है बिल्कुल बाउंड्री वाली, उसको भी हम वहां डेवलप कर देंगे। उसके आसपास जो टेम्पल्स हैं उनको एक्सेसिबिलिटी बढ़ा सकते हैं। आप नए रोड बनाओ, ब्रिज बनाओ, पाथवे बनाओ। तो इससे हमारा रिलीजियस जो टूरिज्म सर्किट्स है ना, ये भी और एक्सटेंड करना चाहती है सरकार। बट एट द सेम टाइम सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिस ही हम लेके आएंगे, और इसमें आप प्लानिंग और ये सब बढ़ाना चाहते हो, ठीक है भाई। इसमें ये मेंस का क्वेश्चन ज्यादा बनता है, बट प्री में इतना नहीं बनेगा। शारदा रिवर काली रिवर ही है और ये कुमाऊं का ही पार्ट है, तो इसमें इमेंस पोटेंशियल है, अभी तक इसको डेवलप नहीं किया गया जितना होना चाहिए था। एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट की बात करें, तो बहुत सारे बच्चे हैं जो टैलेंटेड होते हैं और वो पैसे की कमी की वजह से रह जाते हैं। तो सरकार ने क्या किया कि भाई हम जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनकी तैयारी के लिए एक सुपर 100 कोचिंग स्कीम लेके आएंगे। भाई सुपर 30 जैसे मूवी आई थी ना, तो वैसे ही सुपर 100 बच्चों को लेके आएंगे, और ये सरकार स्कीम जो समग्र शिक्षा अभियान चल रहा है उसके नीचे ही चलाएंगे, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को संभालेगा। तो जो बच्चे जेई, नीट, यूपीएससी उनकी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सरकार उनको पैसा देगी, ट्रेनिंग देगी, या उनको खाने का, रहने का, ऑनलाइन फीस सरकार उठाना चाहती है। तो इसके लिए सरकार क्या करेगी, जो टॉप 100 मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं उनको उठाएगी क्लास 12 से। गवर्नमेंट स्कूल, ये ध्यान रखना, गवर्नमेंट स्कूल से ले रही है। सिलेक्शन क्या होगा, एक एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट होगा स्टेट स्कूल के द्वारा, एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा, उसके आधार पर लिया जाएगा। यहाँ आपको एक फुली फंडेड 45 डेज का रेजिडेंशियल कोचिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाएंगे देहरादून में। सारे खर्चे सरकार उठाएगी, आपका आना जाना, रहना, खाना, कोचिंग की फीस, सब कुछ। और 45 के डेज के बाद आपको ऑनलाइन कोचिंग दी जाएगी फ्री में, आप ताकि जो 45 डेज के बाद जो आगे की जो कोचिंग है वो आप घर बैठ के ही ले पाओ। इसमें कोलेबोरेशन किया है सरकार ने अवंती फेलोज ऑर्गेनाइजेशन, ये नाम याद रखना, जैसे वहां एयरबीएनबी था, यहाँ पर अवंती फेलो, ये नाम पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि भाई हमारे जो स्पेशलाइज कोचिंग है वो टैलेंटेड बच्चों को मिल पाए, बिकॉज पैसे की वजह से वो रह ना जाए। तो सुपर 100 स्कीम चलाई है, इसमें अवंती फेलोज के साथ मिलकर एक हाइब्रिड टाइप का मॉडल सरकार ने बनाना चाहा है। मान लो जेई है, नीट है, यूपीएससी, इनके लिए स्पेशलाइज कोचिंग भी देंगे, और वो कोचिंग मेथोलॉजी जो है वो मेटेरियल उन बच्चों के हिसाब से डेवलप करेंगे। तो ये काइंड ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ये चल रहा है। इसके बाद देखें तो चीफ मिनिस्टर हायर एजुकेशन क्वालिटी अपग्रेडेशन एंड नॉलेज एनहेंसमेंट ट्रेनिंग स्कीम, तो ये 2024 की स्कीम है। वैसे तो ये एजुकेशन डिपार्टमेंट चला रहा है। तो इसमें क्या है कि हायर एजुकेशन की जो क्वालिटी है उसको अपग्रेड करेंगे। तो अपग्रेड कैसे करेंगे भाई, इसमें जो हायर एजुकेशन में जो बच्चे हैं, मान लो स्टूडेंट्स हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं, या जो फैकल्टी मेंबर्स भी हैं, तो उनको समय समय पर क्या है कि एजुकेशन टूर करवाएंगे। मान लो आप किसी स्टेट में हो और आपको आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई, आईआईटी कानपुर आपको भेजा जाए, या आईआईएम अहमदाबाद भेजा जाए, तो इस प्रकार की आपको लीडिंग एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में विजिट करवाएंगे अक्रॉस द इंडिया, और जो नई नई ग्लोबल अप्रोचेज है उससे आपको अवगत कराएंगे। इससे क्या होगा
कि आपको उस प्रकार का एक्सपोजर मिलेगा और वो स्टेट में कंट्रीब्यूट करेगा। तो ये किस किस के लिए हो गया? स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, रिसर्च स्कॉलर भी हो सकते हैं, पीएचडी वाले, या फैकल्टी भी हो सकते हैं जो स्टेट यूनिवर्सिटीज में काम कर रहे हैं। सरकार इसके लिए काफी सारा पैसा सरकार उठाएगी। तो आपके ऑर्गेनाइज एजुकेशन टूर कराए जाएंगे, आपको आपके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाए जाएंगे, और जो फैकल्टी विजिट कर रही हैं उनके लिए भी स्पेशली अरेंजमेंट्स करे जाएंगे। तो आपकी शॉर्ट टर्म में ट्रेनिंग भी हो रही है इसके थ्रू और आपको वो मिल रहा है। इसके साथ साथ एक स्कीम और भी, आपको मॉनेटरी रिवार्ड्स भी दिए जाएंगे। वो टीचर्स जो कि मतलब जिन्होंने अच्छे अच्छा जर्नल्स पब्लिश किए हैं, उनके लिए एक मॉनेटरी स्कीम भी है, बट नो नीड टू मेमोराइज दैट आल्सो। तो भाई बेस्ट प्रैक्टिस सीख लेंगे, इनोवेटिव पेडागोजिक अप्रोच लेके आएंगे, और आपको एक्सपोजर ही मिल जाएगा हायर इंस्टीट्यूशंस का। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो ह्यूमन कैपिटल है उसका डेवलपमेंट होगा। यही जो टीचर्स हैं, आने वाले जो बच्चे पढ़ने के लिए आएंगे, उनके उनमें कंट्रीब्यूट करने वाले हैं। अगली स्कीम है डिजिटल टैलेंट एंड एआई बेस्ड एजुकेशन। तो इसमें सरकार क्या कर रही है? इसमें एक तो जो सेतु कमीशन है, प्लस हायर एजुकेशन टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, और इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है नस्कॉम के साथ। तो किस किसने किया है? नास्कॉम, सेतु कमीशन, हायर एजुकेशन एंड टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट्स ने। ये क्या चाहते हैं कि भाई जो हायर एजुकेशन मतलब सॉरी जो अपग्रेडेड एजुकेशन है, जो इनोवेटिव एजुकेशन है, उसके लिए सरकार कुछ करे। मान लो डिजिटल टैलेंट है ना, तो इसमें एआई, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, पाइथन प्रोग्रामिंग, इसको हम करिकुलम में लेके आए और इसको हम यूज करें। स्टूडेंट्स को एआई ड्रिवन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कराएं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दिखाएं, एंटरप्रेन्योरशिप सिखाएं। तो आज के दिन तो ये तो बहुत जरूरी है, लोगों को ये सिखाना बहुत जरूरी है कि हाउ टू अर्न द मनी। डिग्रीज तो पीएचडी तक लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन वो पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, और इसी वजह से गवर्नमेंट जॉब की होड़ बढ़ रही है। तो उनकी जो एम्प्लॉयबिलिटी है वो हम बढ़ा सकें, उनको सॉफ्ट स्किल दे सकें, है ना। तो इस वजह से ये हम लाना चाह रहे हैं। इसमें हम इंटीग्रेट करेंगे स्पेशलाइज टेक्नोलॉजी में, और हम फ्यूचर स्किल्स के लिए हम तैयार करने वाले हैं अपने बच्चों को भी। ठीक है। चलो, तो ये हो गया। इसमें आप क्या करोगे कि स्किल डेवलपमेंट के लिए आपको लगभग आप 1.5 लाख स्टूडेंट्स को तैयार करना चाहते हो, और एक मेंटर इंस्टीट्यूट होगा हर डिस्ट्रिक्ट में जो इनको तैयार करेगा। और इन्होंने एआई वालों ने पार्टनरशिप करी है वदवानी फाउंडेशन के साथ, ये ध्यान रखना। एआई वालों की किसके साथ हुई है? वदवानी फाउंडेशन। 3 साल का पार्टनरशिप प्रोग्राम होगा जिसमें एआई में ये ट्रेन करेंगे। इसमें लगभग 1,20,000 स्टूडेंट्स को हम ट्रेन करना चाहते हैं, और बच्चों को हम फ्यूचर ओरिएंटेड स्किल बनाना चाहते हैं। और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, कोई भी स्कीम आ जाए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप तो होनी ही होनी है, इसके बगैर तो चल ही नहीं सकता। और जो नेस्कॉम का एग्रीमेंट हुआ है, ये नाम नस्कॉम और वधवानी, ये दोनों ही आपको याद रखने होंगे, या बहुत काम के हैं, ताकि जो आईटी इंडस्ट्री है उसमें आपको एम्प्लॉयमेंट ही बढ़ पाए, हम यूथ को फ्यूचर रेडी रेडी बना पाए। ठीक है। अब आते हैं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ। चलो भाई, इसकी तरफ हम आ गए। तो इसमें क्या है कि आपको भाई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम है, ये सिंगल वुमेन के लिए एक स्कीम लॉन्च करी गई थी, मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार। एकल महिला मतलब जो सिंगल वुमेन है उसका रोजगार इंश्योर करना है। मान लो डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन ने किया, तो मान लो जो अनमैरिड हैं, डाइवोर्सी हैं, अबेंडेंड है, डेस्टिट्यूट है, विडो है, डिफरेंटली एबल्ड वुमेन है, जो जो अकेली महिला है, तो उसको एम्प्लॉयमेंट का इशू ना रहे, इस प्रकार से हर स्टेट अपने लॉन्च करता है। वर्किंग वुमेन हॉस्टल भी बनाए जाते हैं। तो इनके लिए एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी सरकार लाना चाहती है, ताकि इनको हम स्किल डेवलपमेंट दें और इनकी जो लोकल अपॉर्चुनिटीज है उसको ये कैटर कर पाए। और ओवरऑल इनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, अगर वो एम्प्लॉयमेंट उनको मिलेगा तो वो अपनी हेल्थ को, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ला सकती है, तो ओवरऑल उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ेगा और वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट भी करेंगी। तो स्पेशली डिजाइन फॉर द सिंगल वुमेन, सरकार इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट भी देगी। इसमें देखो अप टू 2 लाख फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा, इसमें 75% ग्रांट होगा, और कोई भी प्रोजेक्ट लगाते हो तो 50% सब्सिडी आपको मिल जाएगी, लेकिन मैक्सिमम सब्सिडी 50,000 तक यहाँ पर रहने वाली है। तो इसमें सरकार चाहती है कि भाई ये जो वुमेन है उसमें आगे बढ़ के हिस्सा ले। तो इसमें क्या होगा कि भाई देखो बहुत सारे मेल हैं वो माइग्रेट भी कर जाते हैं, वुमेन्स को माइग्रेट भी करना पड़ता है। तो अर्बन एरियाज में एक तो माइग्रेशन भी रुकेगा, और अगर वुमेन पढ़ लिख लेगी तो उनकी डिसीजन मेकिंग पावर भी बढ़ेगी। इट इज सेड दैट इफ यू एजुकेट अ मैन यू एजुकेट वन पर्सन, इफ यू एजुकेट अ वुमेन यू एजुकेट अ जनरेशन। ठीक है, पूरी जनरेशन आगे बढ़ जाती है, जो या पूरी फैमिली पढ़ जाती है, उनके बच्चे भी। इसके बाद एक स्कीम है लखपति दीदी योजना। लखपति दीदी वैसे दीनदयाल अंत्योदय योजना है, जो उसका हिस्सा बनाई गई थी।
लेकिन उत्तराखंड का जो स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन है उसके तहत भी ये आती है। सीधी सी बात है, लखपति दीदी मतलब जो वुमेन है उसको ये एम्प्लॉयमेंट देना चाहते हैं, और जो खासकर जो औरतें सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम कर रही हैं, सरकार चाहती है कि हम उनको इतना सक्षम बना दें कि एटलीस्ट 1 लाख रुपए वो साल में कमा पाए। ये हमारा टारगेट है। और 1 लाख रुपए कमाने के लिए जो काम है वो हमें डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, अलग अलग जगहों पर वो काम करें, तो हम ये इंश्योर करेंगे। सबसे ज्यादा बढ़िया जो रिजल्ट दिया है स्कीम में वो दिया है उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट ने, हरिद्वार ने उसके ठीक ठाक दिया है। ओवरऑल अगर उत्तराखंड में देखें तो लगभग 1.5 लाख महिलाएं जो हैं वो इस लिमिट को पार कर चुकी हैं, जो कि साल का मतलब 1.5 लाख से ऊपर कमा रही हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। कुछ कुछ एग्जाम्पल भी है फेमस, जैसे बिरमा देवी है ना, ये एलईडी बल्ब मैन्युफैक्चरिंग में आ गई थी। ओमवती देवी है, ये फ्लावर पोर्ट में आ गई थी। तो ये एक दो नाम याद रख सकते हो। तो हम डाइवर्सिफाई भी करेंगे और महिलाओं को सक्षम भी बनाएंगे। इसके बाद एक गोल्डन कार्ड है, इसमें कैशलेस ट्रीटमेंट होगा। जैसे आपकी आयुष्मान भारत स्कीम चल रही है, आपको आपको एक हेल्थ केयर मिलता है, तो एक नई हेल्थ केयर पॉलिसी लेके आए हैं। इसमें आपका कॉम्प्रिहेंसिव होगा और कैशलेस ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, किस किस को मिलेगा? स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉई हैं या पेंशनर भी जा चुके हैं पहले से, या उनके डिपेंडेंट्स हैं, उनको कैशलेस ट्रीटमेंट मिलेगा। उसको हमने गोल्डन कार्ड बोल दिया है। तो ये स्टेट की ओन हेल्थ केयर स्कीम भी है, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ चलाएगा। ठीक है, इसके लिए सरकार ने लोन भी दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, बिकॉज बहुत सारा जो पेंडिंग अमाउंट था स्कीम में वो एड्रेस करने के लिए लोन भी दिया गया है इसमें। तो कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट होगा इन सबका, ताकि फाइनेंशियल बर्डन लोगों पर ना आए। तो और ये इसमें ऑलरेडी जो एम्पैनल्ड थे अटल आयुष्मान स्कीम के तहत, उनके पेमेंट पेंडिंग थी, उसके लिए कैबिनेट ने 75 करोड़ भी दिए हैं, ताकि वो बिल क्लियर करो भाई। कि अल्टीमेटली किसी ना किसी को पैसा तो देना पड़ेगा ना, आदमी से नहीं ले रहे तो आपके लिए वो सारा था। तो जो पीछे के जो बिल है उनको भी क्लियर करने के लिए 75 करोड़ दिए गए। और ओवरऑल स्टेट की जो हेल्थ केयर सर्विस डिलीवरी है वो भी इसमें बढ़ाने की हमारी इच्छा थी। एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट में आप देखो तो एक ई रूपी सिस्टम आया है। फार्मर एंड न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसीज भी आई साथ में। कीवी, ड्रैगन फ्रूट, एप्पल और मिलेट, इन चारों में थोड़ा सा डेवलपमेंट किया है। और एक ई रूपी का आया, ये ओवरऑल फार्मर में ये आया है। ई रूपी में क्या होगा कि आपको डिजिटल पेमेंट है जो सब्सिडीज की, वो डायरेक्टली फार्मर के पास आ जाएगी ई रूपी सिस्टम के थ्रू। इससे सरकार क्या चाहती है कि एग्रीकल्चर सेक्टर बेहतर हो, उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो हिली एरियाज प्लेन एरियाज में भी, और कल्टीवेशन नई नई जो क्रॉप्स हैं, हाई वैल्यू क्रॉप्स हैं, उसके लिए सरकार मोटिवेट करना चाहती है। तो ई रूपी में क्या होगा, आपको डायरेक्टली सब्सिडी पेमेंट मिलेगी फार्मर को। आपको एक ई वाउचर मिलेगा, उस ई वाउचर को आप जाके यूज कर सकते हो। उस पैसे को आप कुछ भी खरीद सकते हो। मान लो आपको फर्टिलाइजर खरीदने हैं, सीड है, मेडिसिन है, मतलब जो आपके एग्रीकल्चर इनपुट्स हैं, आप उसको खरीदने में उसको यूज कर पाओगे। सरकार की सब्सिडी देखो किस प्रकार है। अगर आप कीवी और चार्ट्स का एस्टेब्लिशमेंट करते हो तो 70% तक सब्सिडी आपको दी जाएगी। सरकार चाहती है कि भाई 3500 हेक्टेयर में हम इस चीज को फैलाएं, और जो हमारा प्रोडक्शन है वो हमारा 33,000 मेट्रिक टन तक पहुंच जाए। इसके लिए सरकार ने 894 करोड़ भी दिए हैं। ये 70%, 3500, 894, ये आपको याद रखना पड़ेगा, पेपर में आएगा। और ये जो ड्रैगन फ्रूट है, इसको 7 डिस्ट्रिक्ट में किया है, यहाँ सरकार 80% तक दे रही है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि 228 एकड़ जो है ड्रैगन फ्रूट उगाए। ड्रैगन फ्रूट जो है ये हमारा कमलम करके इसका नाम भी चेंज किया गया था। ये गुजरात की तरफ काफी होता है, लेकिन अब यहाँ पर भी ये उगाने की बात चल रही है। ये महंगे बहुत होते हैं, 100 रुपए का एक पीस आता है इनका। इसके लिए सरकार ने अलग से 15 करोड़ का बजट भी दे दिया है। चलो भाई, तो अब देखो ये जो एप्पल वगैरह हैं, एप्पल प्रोडक्शन में नंबर 3 पे आता है उत्तराखंड। तो एप्पल वगैरह पोस्ट हार्वेस्ट, मतलब वो उसको तोड़ने के बाद वो खराब ना हो, तो हमारे पास ऐसे 22 एटमोस्फेयर कंट्रोल यूनिट्स होंगी जहां उसको हम प्रिजर्व कर पाएंगे। सब्सिडी सरकार देगी, डिपेंडिंग ऑन आप कितना सेटअप करते हो, कहाँ करते हो, 15 से 70% के बीच में आपको सब्सिडी सरकार देगी। तो यहाँ पर सरकार चाहती है कि जो मिलेट वगैरह है वो भी डेवलप हो। जैसे जो ट्रेडिशनल बारह अनाज करके था, उनको हम सरकार चाहती है। और सरकार चाहती है कि मिलेट कल्टीवेशन 30,000 हेक्टेयर तक फैल जाए, एडिशनल 40,000 हेक्टेयर भी फैले। 44 डेवलपमेंट ब्लॉक्स, ये आगे की प्लानिंग है। सरकार इसमें 4,000 तक पर हेक्टेयर आप अगर उगाते हो तो बोने के लिए आपको पैसा 4,000 पर हेक्टेयर देने को तैयार है, आप मिलेट्स उगाओ। मुख्यमंत्री माइक्रो फूड एंटरप्राइज अपग्रेडेशन, इसमें सरकार आपको 5 लाख दे रही है। अगर आप फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाते हो हिली एरिया में तो आपको मिल जाएंगे 5 लाख तक पैसे भी मिल जाएंगे, ताकि आपको एम्प्लॉयमेंट मिले। तो ये सारे थे। तो सरकार चाह रही है कि भाई आपको सब्सिडी वगैरह आपके अकाउंट में आए, आप हाई वैल्यू क्लाइमेट रेजिलेंट क्रॉप्स उगाओ, कीवी, ड्रैगन फ्रूट, मिलेट्स, इनका प्रॉफिटेबल बनाओ, ये पैसा ज्यादा देती हैं आपको।
इसके बाद डेवलप्ड एग्रीकल्चर रेजोल्यूशन कैंपेन, मतलब विकसित कृषि संकल्प। सरकार ये क्या चाहती है, इसमें देखो जो पहले से हमारा जो कृषि चल रही है उसमें ये स्कीम लॉन्च करी गई गुंजियाल विलेज है देहरादून में। तो इसमें हम चाहते थे कि एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर वगैरह ये डेवलप हो। तो और इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव ये भी था कि किसानों तक जो इंफॉर्मेशन है ना वो ढंग से पहुंचे, टाइमली पहुंचे, वो एजुकेट हो, उनको पता रहे कि मॉडर्न टेक्निक्स क्या होती हैं, किस टाइम पर क्या उगाना है, मार्केट की डिमांड क्या है, हाई यील्ड वैरायटीज क्या है, तो वो अपनी बढ़ा पाएगा। तो हम फार्मर्स को ट्रेन करना चाहते हैं प्रॉफिटेबल क्रॉप्स में, ताकि उनके पास साइंटिफिक सोइल टेस्टिंग हो, एनालिसिस हो, कौन सी क्रॉप उसके लिए बेस्ट है। तो उनके लिए हम कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन भी हम गवर्नमेंट स्कीम के बारे में दें, ताकि वो फायदा उठा पाए। सब्सिडी लेना हो या कुछ ऐसी चीज उगानी हो या किसान क्रेडिट कार्ड्स हैं, तो ओवरऑल हम एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज भी कर देंगे और किसान को सक्षम भी बना देंगे। अब इसके लिए भाई 95 डेवलपमेंट ब्लॉक्स हैं, 670 नए पंचायत हैं, 11,000 के आसपास विलेजेस को कवर किया गया है, बट ये छोड़ सकते हो, नो नीड टू मेमोराइज दीज नंबर्स। ठीक है, हाँ ये जरूर याद रखना कि एक टीम बनाएगी, 3 टीम होंगी एक डिस्ट्रिक्ट में, और वो डेली 3 जगह पर जाएंगी अलग अलग। तो ऐसा कुछ 600 फार्मर हैं, वो हर डिस्ट्रिक्ट में डेली कवर करने होंगे। तो ये ध्यान रखना, ये डेटा आपको काम आ सकता है। फार्म मशीनरी बैंक स्कीम भी बनाई जाएगी और फ्री कैनाल इरिगेशन भी आपको इसमें जोड़ा जाएगा। पहले हमारी अप्रोच थी टॉप डाउन, कि ऊपर से हम डेवलप करेंगे नेशन को, तो नीचे अपने आप हो जाएगा छोटे गांव में। लेकिन अब क्या है, नीचे से अब ऊपर की तरफ, पहले गांव, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर शहर, ऐसे। तो ये मोर पार्टिसिपेटरी भी है और बॉटम अप अप्रोच भी ये चेंज हुआ है। चलो भाई, इसके बाद ट्राइपार्टाइट एमओयू फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसमें सरकार ने सेतु कमीशन और टाटा ट्रस्ट मिलकर डेवलप करने की कोशिश करी है। सेतु कमीशन क्या है ये ध्यान रख लेना, ये स्टेट फॉर एथिकल एंड ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस एंड उन्नति के लिए है। तो इसमें मल्टी सेक्टोरल हब डेवलपमेंट चाहते हो, तो ये एक एमओयू साइन हुआ है 10 साल का। तो इसमें भाई क्या करेंगे, हम वाटर मैनेजमेंट का अच्छा कर देंगे, न्यूट्रिशन को अच्छा करेंगे, टेली मेडिसिन को करेंगे, ग्रीन एनर्जी, लाइवलीहुड, ओवरऑल मल्टी डायमेंशनल है। तो आपको एक याद करने की जरूरत नहीं है। आप कौन कौन से हैं, सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट, न्यूट्रिशन आउटकम्स, टेलीमेडिसिन, ग्रीन एनर्जी, लाइवलीहुड, ये सारे सरकार चाहती है कि हम कर लें। इसमें टाटा भी साथ देगा और सेतु कमीशन भी साथ देगा। तो ये अगेन एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो गई, और टाटा काफी फिलेंथ्रोपिक काम करता भी रहता है, तो इसके लिए होगा। तो मल्टी सेक्टोरल इंटरवेंशन स्कीम ये हो गई, टाटा ट्रस्ट भी आ गया और हमारा सेतु कमीशन भी आ गया। ये सारे अगेन वही सारी चीजें हैं, कौन कौन सी चीज इसमें आने वाली। एनवायरमेंट के रिगार्डिंग अगर देखें तो सारा इनिशिएटिव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारा सारा स्टैंड्स फॉर स्प्रिंग एंड रिवर रिजुविनेशन अथॉरिटी। इसमें भागीरथी एक मोबाइल ऐप भी बनाई गई थी, वो भी समझेंगे। तो इस अथॉरिटी का काम क्या है, स्प्रिंग एंड रिवर रिजुविनेशन, मतलब जो स्प्रिंग है, जो झरने वगैरह हैं, रिवर का है, उनको रिजुविनेट करना है। इसके लिए एक ऐप बनाई गई, भागीरथ मोबाइल ऐप। ठीक है, सारा का ही ये पार्ट था। और इसके पास ये ओवरऑल किसका पार्ट है, जल संरक्षण अभियान 2025 का। सरकार ने इसके लिए 125 करोड़ भी दिए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना पड़ेगा, 125 करोड़। ठीक है, तो कंजर्व एंड रिजुनेट द स्टेट न्यूमरस वाटर सोर्सेज। भाई मान लो सर, यहाँ पर स्प्रिंग्स हैं, नेचुरल वाटर स्पाउट्स हैं, रेन फेड रिवर्स हैं, तो हम उनको भाई ग्राउंड वाटर को रिचार्ज भी करें, कोलैबोरेट भी करें, सेंट्रल लेवल पर भी, स्टेट लेवल पर भी। तो ओवरऑल एक बड़ा प्रोजेक्ट है ये, रिवर को लेके, वाटर हार्वेस्टिंग को लेके, स्टोरेज को लेके। तो रिवर के बारे में आपके पास जो स्पेसिफिक रिवर्स है, मान लो नयार, सोंग, उत्तरवाहिनी, शिप्रा, गोरी, इनको टेक्निकल एक्सपर्ट भी लें, तो टेक्निकल एक्सपर्टीज कहाँ से लेंगे भाई, आईआईटी रुड़की है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी रुड़की है। ये क्वेश्चन ही पेपर में आ जाएगा कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी कहाँ पे है, तो वो रुड़की में ही होगा, टेक्नोलॉजिकल चीजें रुड़की में बना रखी हैं। भागीरथ मोबाइल ऐप जो है, भागीरथ मोबाइल ऐप जो है ये इसका इसको मतलब डेवलप किया गया था पानी के अराउंड। तो इसका कंसेप्ट क्या था ऐप के पीछे, धारा मेरा, नोला मेरा, गांव मेरा, प्रयास मेरा, माई स्प्रिंग, माई वाटर स्पाउट, माई विलेज, माई एफर्ट्स। तो ये क्या चाहती है कि जो लोग हैं वो इंफॉर्मेशन शेयर करें जियो टैगिंग के साथ। मतलब मान लो मुझे दिखता है कोई वाटर रिसोर्स सूख रहा है, मैं वहीं वहीं का वासी हूँ, तो मैं अपने मोबाइल से वहां की लोकेशन उठा के आपको दे सकता हूँ कि भाई यहाँ पर डेवलपमेंट की जरूरत है। इस प्रकार ये जियो टैगिंग है ना, हर जगह आ रखी है आजकल। इलेक्शन के दौरान भी थे, मान लो आपको दिखता है कहीं पर कोई पैसे बांट रहा है, कोई इलेक्शन प्रोसेस को बाधित कर रहा है, तो आप वहीं फोटो खींच के जियो टैगिंग कर दो सरकार तक, वो इंस्टेंटली पहुंच जाता था। इस प्रकार की चीजें थी। चलो, संरक्षण अभियान 2025, ब्रॉडर वाटर कंजर्वेशन कैंपेन भी चला, विलेज लेवल पे चला,
धारा नोला कंजर्वेशन कमेटी, सेम चीज ही था, तो बट हमने 125 करोड़ ऑलरेडी दे रखे हैं धारा के लिए, तो वही यहाँ पर यूज होने वाले थे। फोकस क्या है कि कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट हो, आम आदमी का इन्वॉल्वमेंट हो, और टेक्निकल एक्सपर्टीज ली जाए, जियो टेक्निक जैसी चीजें। तब लोगों को थोड़ा सिखाना ही पड़ेगा भाई इसमें ना, कि कैसे ये करते हैं। तो ये एक सिग्निफिकेंट स्ट्रेटेजिक शिफ्ट कह सकते हो आप, डेमोक्रेटाइजिंग वाटर कंजर्वेशन एफर्ट, कि आम आदमी तक ये सब मिलके करेंगे ना, बॉटम अप अप्रोच, तो सारे मिलके कर देंगे। तो ये ऐप सिटीजन को अलाउ करती है जो रिसोर्सेज के नजदीक हैं, कि आप डायरेक्टली बता दो भाई कि क्या हुआ है, तो वो क्या बन जाएंगे, सरकार के आंख और कान बन जाएंगे, सरकार उनके थ्रू देख भी पाएगी, सुन भी पाएगी। तो विलेज लेवल का जो कंजर्वेशन कमेटी है वो बहुत बढ़िया होगा, कि जो बिल्कुल नजदीक रह रहा है उससे बेहतर कौन जानेगा। तो ये ओवरऑल आपकी गवर्नेंस को पार्टिसिपेटरी बना देगा और सिटीजन सेंट्रिक भी बना देगा। अगर हेल्थ केयर में आते हैं तो भाई यहाँ पर एक एम्बुलेंस सर्विस है, संजीवनी हेली एम्बुलेंस। तो ये इसमें क्या है कि प्राइम मिनिस्टर ने इनोग्रेट किया था वर्चुअली। यहाँ पर हेलीकॉप्टर आपको आ जाएगा, उठा के ले जाएगा, बिकॉज पर्वतों में भाई आपको पहुंचाने में बहुत समय लग जाएगा। तो इमरजेंसी टाइप की आपको सर्विस चाहिए, तो आपकी इंडिया की पहली फ्री हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस है। इसमें वैसे एम्स ऋषिकेश जो है वो मेन काम कर रहा है, लेकिन जो ये हेलीकॉप्टर वाली सुविधा है ये एक प्राइवेट बॉडी काम कर रही है। इसमें स्टेट का हेल्थ डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व होगा, डिजास्टर मैनेजमेंट वाले भी इन्वॉल्व हो जाएंगे, ऋषिकेश तो हो ही रहा है, एम्स वहीं उठा के लाएंगे। तो प्राइमरी क्या है कि रैपिड लाइफ सेविंग मेडिकल सपोर्ट मिल जाए। जो लोग जिनका एक्सीडेंट हो गया है, या ऐसे कई बार खाई में बस गिर जाती है, किसी को ऐसी कोई चोट लग गई जो उसको इमरजेंसी सर्जरी चाहिए, तो ये हेली जो सर्विस है आपको ले जाएगी। तो ये क्विक रेस्पॉन्स होगा पेशेंट ट्रांसपोर्ट के लिए। इसमें एक प्राइवेट फर्म है जो इसको रेस्पॉन्सिबल होगी हेलीकॉप्टर को करने के लिए, सरकार उसको पैसा देती रहेगी। तो ये एम्बुलेंस अभी मतलब वर्किंग में है। कई बार इसमें दिक्कत भी आ जाती है, बट वो हमें याद नहीं करना है। तो ये भी एक तरह का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो गया। इसका नाम क्या है, संजीवनी। जैसे संजीवनी बूटी हनुमान जी लाए थे ना, तो वैसा ही है। तो आपको कई बार आपको नाम से भी गैस करना पड़ेगा, संजीवनी है ना, कुछ ना कुछ है, मेडिकल टाइप का होगा इस प्रकार का। रोड बेस्ड मेडिसिन इवेक्यूएशन है वो एक्सट्रीमली डिफिकल्ट हो जाता है कई बार, तो आपको एयर लिफ्टिंग करना कई बार आपकी लाइफ सेविंग का हिस्सा हो जाता है। अब देखो कितना कितना बजट में पैसा आया है वो देखते हैं। उत्तराखंड बजट में इस साल जो हुआ वो कुछ अमाउंट आपको मैं दिखाता हूँ, कि भाई जो एक तो जो अनसेफ ब्रिज थे, रिवर ट्रॉली थी ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उनको हटाया जाएगा। ठीक है, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस है सबको ई ऑफिस बनाया जाएगा। सरकार का जो साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम स्ट्रॉन्ग करेंगे। ग्रीन एनर्जी के लिए फैसला किया गया कि गवर्नमेंट की सारी बिल्डिंग्स पर सोलर लगा दो। इसके लिए 100 करोड़ रुपए आपको दे दिए हैं। सोशल वेलफेयर में आपको लगभग 15,000 करोड़ के आसपास दिए गए, ताकि वुमेन की इक्वालिटी, जेंडर सेंसिटिव हो, ये सारा कुछ हो। एजुकेशन के लिए आपने 250 करोड़ पैसे दिए। और एक विशेष बात है, इस बार 38वें जो नेशनल गेम्स थे वो उत्तराखंड में ही हुए हैं, तो इसके लिए भी अरेंजमेंट्स करने थे, एजुकेशन स्पोर्ट्स दोनों मिला के, तो 250 करोड़ यहाँ दिए गए। एग्रीकल्चर को 644 करोड़ मिले, में कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना भी आ जाती है। इरिगेशन में आप देखोगे तो अलग से 700 करोड़ रुपए दिए हैं। जब तक इरिगेशन नहीं होगा तो हम प्रोडक्शन कैसे कर पाएंगे, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था कृषि सिंचाई योजना के तहत। चलो, ये हो गया उत्तराखंड बजट में। आप और आगे देखोगे तो एक वेंचर फंड था, ये हमने स्टार्टिंग में ही देखा था, 200 करोड़ रुपए सरकार ने इसके लिए अलग से रखे हैं। पावर सेक्टर में आप देखोगे तो जो डिमांड है ग्रिड की, वो अगर ज्यादा हो जाती है तो उसके लिए भी सरकार ने इस बार प्रावधान रखे हैं वार्निंग के, बट हमें याद करने की जरूरत नहीं है वो। ट्रांसपोर्ट में आप देखोगे तो 220 किलोमीटर जो है वो नए रोड बनाएंगे, 1500 किलोमीटर जो ऑलरेडी है उनको रेनोवेट कर देंगे, और 1200 1000 किलोमीटर का रोड आसपास है उनको हम नया बना लेंगे। सरकार ने 1200 करोड़ अलोकेट कर दिए हैं रोड सेफ्टी के लिए। 37 नए आपको ब्रिज भी बनाने होंगे। ये जो डेटा है मोटा मोटा से याद आपको होना चाहिए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत भाई 1065 करोड़ दिए गए हैं। सिविल एविएशन डिपार्टमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इमर्जिंग सेक्टर भी है, इसके लिए 36.88 करोड़ दिए गए हैं। वाटर रिसोर्सेज में आप देखोगे तो कुछ डैम है जिनका प्रोजेक्ट अलोकेट किया गया है, जमरानी डैम, सोंग डैम, लखवाड़ डैम, इनके लिए 1500 करोड़ दिए गए हैं। जल जीवन मिशन है, लगभग 1843 करोड़ हैं, और 100 करोड़ हैं अर्बन वाटर सप्लाई के लिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टूरिज्म में आप देखोगे तहरी लेक हो गया, इनको डेवलप करना है तो 100 करोड़ यहाँ भी दे दिए हैं। ये जो मंचखंदा स्कीम है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट थी ना, उधर कुमाऊं वाले रीजन में 25 करोड़ इसके लिए अलग से हैं। वाइब्रेंट विलेज स्कीम 20 करोड़, न्यू टूरिस्ट डेस्टिनेशन 10 करोड़, चार धाम की यात्रा के लिए 10 करोड़, बिकॉज ये ऑलरेडी डेवलप्ड है तो यहाँ पर और पैसा देने की जरूरत नहीं है। 395 करोड़ कैंपा में दिया गया है। कैंपा क्या है कि जब आप कोई फॉरेस्ट वगैरह में
कट करते हो तो उसके लिए पैसा देना पड़ता है। कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन मतलब आपने जितने पेड़ काटे उतने आपको लगाने ही पड़ते हैं, तो उसको बोलते हैं कैंपा फंड या कैंपा स्कीम। 60 करोड़ यहाँ दे दिया ताकि क्लाइमेट चेंज को भी हम टैकल कर पाए। 50 करोड़ अलोकेट किए हैं एमएसएमई इंडस्ट्रीज के लिए, 35 करोड़ है मेगा इंडस्ट्री, 30 करोड़ स्टार्टअप के लिए, 500 करोड़ है मेगा प्रोजेक्ट के लिए। ये पैसा ज्यादा दे रखा है, तो बड़े बड़े अमाउंट है ना राउंड फिगर के, वो याद कर लेना। तो 500 करोड़ यहाँ हो गए। सोशल सिक्योरिटी में लगभग 1811 करोड़, 600 करोड़ फूड सिक्योरिटी में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सिंपल सी बात है बट ये इफेक्टिव होगी। इसके बाद स्कीम है मुख्यमंत्री उद्यमान खिलाड़ी उन्नयन योजना, मतलब जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, बच्चों का जो खेल कूद है उसके लिए ये होगा। तो इसके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस सरकार ने देने की घोषणा कर दी है। जो बच्चे 8 साल से 14 के बीच में हैं उनको बहुत अच्छे से सरकार एनकरेज करेगी, पार्टिसिपेशन भी देगी स्पोर्ट्स। तो ये मान के चलो कि 3900 चिल्ड्रन जो हैं वो हर इसमें फायदा लेंगे। सारे डिस्ट्रिक्ट जो हैं 13 के 13 वहां ये बेनिफिट होगा। 150 गर्ल्स 150 बॉयज इस डिस्ट्रिक्ट से लिए जाएंगे, उनको स्कॉलरशिप देंगे। कितना? 1500 मंथ। ये 1500 पर मंथ याद रखना, 1500 का 2000 भी 3000 पेपर में आएगा। तो चिल्ड्रन जो ऑलरेडी कहीं और से पैसा ले रहे हैं या स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में बेनिफिट ले रहे हैं वो इसके अंदर एलिजिबल नहीं रहेंगे, ये आप ध्यान रखना। ठीक है। 14 से 23 के बीच में जो ग्रुप है उनको वन टाइम ग्रांट मिल जाएगा 10,000। तो अपना स्पोर्ट्स के कुछ इक्विपमेंट खरीद लो और मंथली आपको फिर 2-2 हजार मिलते रहेंगे। ये भी एक इंपॉर्टेंट नंबर है। तो हम क्या चाहते हैं कि ग्रास रूट लेवल पर जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनको इससे फायदा हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। ठीक है। तो हम चाहते हैं कि भाई टैलेंटेड स्पोर्ट्स पर्सन है वो निकल के आए। इवन उत्तराखंड से लक्ष्य सेन जैसे प्लेयर निकल के आए हैं जो कि ओलंपिक्स में सेमीफाइनल तक पहुंचे हैं, हाईएस्ट कॉमनवेल्थ गोल्ड लाया है इतनी कम उम्र में, इंडिया नंबर 1 भी बन गए थे। ठीक है। वर्ल्ड के टॉप 10 में है आज भी। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्पोर्ट्स सेक्टर में सरकार करना चाहती है खेलकूद के लिए। अगर हम बात करें फिल्म पॉलिसी, थोड़ा बहुत उत्तराखंड में फिल्म पॉलिसी को लेके भी डेवलपमेंट हो रहे हैं। सरकार चाहती है कि भाई यहाँ पर फिल्म शूट हो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हो, सरकार उनके लिए स्टूडियो वगैरह के लिए सब्सिडी भी देने को तैयार है, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सिंगल विंडो क्लियरेंस दे देंगे आपको, फिल्म क्रिएटेड इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। उत्तराखंड का एक और है अपनी सरकार पोर्टल। अपनी सरकार पोर्टल ये एक ई गवर्नेंस स्कीम है। उत्तराखंड अपनी सरकार आपके द्वार स्कीम, ये उसी का मतलब पार्ट है अपनी सरकार। तो ये ई गवर्नेंस का पार्ट है, यहाँ पर आपका डिजिटल इंटरफेस होगा। सरकार आपकी सोशल वेलफेयर, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, अदर इन सबको देखेगी। तो मतलब ये ध्यान रखना, ये ई गवर्नेंस का है, ये अपनी सरकार, अपन सरकार, ये सारे, ताकि होलिस्टिक डेवलपमेंट का हो और बैलेंस सा बना रहे। बस इतना ही पूछेंगे किसके रिगार्डिंग ये है। तो ये हमारी उत्तराखंड गवर्नमेंट की स्कीम्स थी। ये एकदम इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे और एक भी गलत नहीं होना चाहिए। किस स्कीम में कितना पैसा दिया है वो याद होना चाहिए, वो किसको डेडिकेटेड है वो याद होना चाहिए, कोई कोलैबोरेशन है प्राइवेट का या पीपीपी मॉडल है वो याद होना चाहिए, कोई पर्टिकुलर स्कीम है, जो लोकेशन है, जियो टैगिंग है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है। हम अगली वीडियो में इंडिया गवर्नमेंट की स्कीम्स को कवर करेंगे और फिर पीवाई को स्टार्ट कर देंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है, सजेशन है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट।